हेलो लियोस, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से, क्या नेक्स्ट आपकी तरफ आने वाला है। ओके, लेट्स सी। ओके, कार्ड आना ही नहीं चाहता बाहर। ओके, प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस एंड मैनरिज्म। मुझे ऐसा लगता है अब टाइम आ चुका है लियोस की आपकी एनर्जीज, आपके लुक्स, आपकी बिहेवियर में थोड़ा सा एक शिफ्ट, एक चेंज मांगता है। यूनिवर्स कह रहा है कि अब चाहिए चेंज। क्यों चाहिए चेंज? क्योंकि अब बदलाव ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब आपका ग्रोथ का समय शुरू हो चुका है। अब आपको ग्रो करना है, ठीक है। अब आप ऐसे टाइम पीरियड पे पहुंच चुके हो जहाँ पे जो स्ट्रगल था ना वो ख़त्म है। अब एक न्यू आपकी ज़रूरत है जहाँ पे लोग आपको एक अलग ही रूप में देखने वाले हैं। अगर आप चाहो अपना स्टाइल, अपने कपड़े पहनने का स्टाइल, अपने हेयर स्टाइल, या फिर मैं कहूँगी कि अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लेकर आना, जैसे कि अपने बोलने के तरीके में चेंज लेकर आना, या फिर अपने खड़े होने के अंदाज में, बैठने के अंदाज में, ठीक है, लोगों से ग्रीट करने के अंदाज में थोड़ा सा चेंज लेकर आना, ठीक है। चीज़ों को जिस तरीके से देखते थे ना पहले, उसमें बदलाव लेकर आना। पर्सपेक्टिव आपका हो सकता है अब चेंज होने वाला चीज़ों को देखने का, ठीक है, ज़रूरी है। रीज़न ये क्यों है? क्योंकि अब आपका समय ग्रो का है। हो गया बहुत, जो ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी जीनी थी जी लिए, ठीक है। अब आपको, अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में कुछ नेक्स्ट अच्छा आए, आपको उसके लिए बदलना पड़ेगा। आपको पुश किया जाएगा, या पुश क्या किया जाएगा, आपको तो खुद अंदर से होना चाहिए कि मुझे बदलना है। अगर आप नहीं बदलोगे तो अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल पाओगे। और जो इंसान खुद को बदलने की क्षमता रखता है वही अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो पहले खुद को पॉजिटिव करना है, एंड देन लाइफ को तो आप पॉजिटिव बना ही दोगे, ठीक है। तो अब समय आ चुका है कि अपने फिजिकल अपीयरेंस को, मैनरिज्म में हर तरीके से एक बदलाव लेकर आने की, एक शेप शिफ्ट करने की। ऑक्टोपस से फ्लेक्सिबल बन जाओ बस। अब जैसे समय की मांग है, जैसे लोगों की मांग है, वैसे बन जाओ बस अब, ठीक है। इसके सामने ऐसे रहना है, ऐसे रहो। उसके सामने वैसे रहना है, वैसे रहो। उसकी एनर्जी ऐसी है तो वैसी है, तो इस वजह से फ्लेक्सिबल बनने को कहा जा रहा है बस, ठीक है। तो इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको इस समय पर। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, डोर टू वैल्यू। ये अबंडेंस को पाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड एक चीज़ ये दिखाता है, एक तो साइकिल आपकी कोई एंड हो गई, ठीक है। एक तो ये चीज़ दिखा रहा है कि आपकी कोई साइकिल एंड हो रही है, और शायद एंड होनी ज़रूरी भी है, ठीक है। इस वजह से एंड हो रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, आपको लोगों का देखने का चीज़ों को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका अब सब बदलने वाला है। बहुत ज़रूरी है, बदलना बहुत ज़रूरी, चेंज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप सब में एक ऐसी क्वालिटी होती है ना कि आपको ना लोगों के साथ स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है एडजस्ट होने में, ठीक है। और पर अब ये समझ में आ गया कि जहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसे घुल मिल जाओगे कि लोग पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये हमसे अलग है या ये हमसे डिफरेंट है। नहीं, आपको यही करना है, कैसे मैं लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकता हूँ। सबसे पहला काम यही करना है आपको, ठीक है। क्योंकि राजा आप तभी बन पाओगे जब आप लोगों के दिलों में राज कर पाओगे। ऐसे कोई राजा नहीं बनता। और उनके दिलों में राज करने के लिए आपको उनके जैसे, या उनको समझना होगा, एंड देन उनके उस चीज में ढलना होगा, तब आप एक राजा बनोगे, ठीक है। ये प्रोसेस एक्चुअली में आपका राजा बनने का बहुत स्लो होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि ये पैदा हुआ इसको ताज सर पे पहना दिया, नहीं। एक राजा को भी राजा बनने से पहले कभी कभी इम्तिहान देने होते कि क्या वो उस लायक है, ठीक है। और उस लायक बनने के लिए आपको कुछ चीजें लाइफ में से सीखनी पड़ती है, या उस प्रोसेस से जाना पड़ता है। ये चीज जो आपके लाइफ में आ रही ना, शिफ्ट, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको, ये बहुत ही छोटी रीडिंग में आ गया एक्चुअली। ये तो बस हम व्हाट कमिंग नेक्स्ट की रीडिंग कर रहे हैं, पर ये इतनी बड़ी चीज है ना, इसको मैं ना बता नहीं सकती, आपको समझा नहीं पा रही। बट एक्चुअल में ये आपके लाइफ में ना एक नया कदम, नई न्यू बिगनिंग है एक तरीके से, कि अब शुरू हो रहा है कुछ नया आपकी जिंदगी में, ठीक है। खास इसके लिए एक बहुत बड़ी रीडिंग होनी चाहिए कि कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ समथिंग।
बट यहाँ पर ये तो बहुत ही छोटी रीडिंग में इतनी बड़ी बात आ रही है खुलकर कि एक बहुत बड़ा बदलाव की मांग, ठीक है, क्योंकि अब शायद उसके लिए आप रेडी हो। एंड यहाँ पे डोर टू वैल्यू है। इस साल या इस समय पर, आने वाले समय में पैसे पैसे, ठीक है, पैसे पैसे के डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। फाइनेंसेस के लिए आपकी जो ब्लॉकेजेस थी वो खत्म हो रही हैं किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि आपने खुद को बदल लिया है, ठीक है। और ये बदलाव आपके लिए, वो ब्लॉकेजेस जो आपने आसपास चीजों को लेके लिए क्रिएट किए थे ना, वो हट जाएंगे, ठीक है। वो वॉल हट रही है, ठीक है, वो डोर ओपन हो रहा है और वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। ऐसी है एनर्जी कुछ। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज गाइड लियोस। 10 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो, कभी भी कोई चीज ना आसानी से नहीं मिलती, कभी भी कोई भी चीज। एंड बॉटम की एनर्जी डेथ, चेंज, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ। सी, मैंने पहले ही बोला ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि बहुत छोटी रीडिंग में आ रही है, बट है, ये भी बात है, जरूरी है जानना, आपका जरूरी है समय पे क्या आपके लिए जरूरी है, जो कि है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स। बाहर बहुत रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ने वाली है, ठीक है। आप जैसे जैसे शेर बनना शुरू करोगे, आगे बढ़ना शेर की जर्नी में, किंग बनने की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे आपकी बढ़ेगी, ठीक है। जब आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लायक, समझने लायक और संभालने लायक हो जाओगे, तो फिर आपको वो ताज भी एक टाइम पे पहना दिया जाएगा। पर उसके लिए पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत चीजें सीखनी पड़ेगी, बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आप में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं करेंगे, मुझे पता है, नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाने की कोशिश करेंगे। सुनने के बाद भी अंदर से नहीं आएगा कि चलो यार कुछ चेंज करना चाहिए। वो भी बदलेंगे। कैसे बदलेंगे बताती हूँ। यूनिवर्स एक आपको हिंट देता है, साइन देता है। अगर उस हिंट और साइन को आप इग्नोर करते हो, नहीं समझ पाते, तो उसके बाद कुछ ऐसा करता है कि इसके बाद आप क्या करते हो कि अब तो बदलना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। वो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ेगा आपके पास कि आपको बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसे बदलेगा, या तो आपके अंदर से खुद आएगा कि नहीं अब बदल जाना चाहिए, बदलना ही अच्छा है। क्यों? आने वाले समय में जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, या आप और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो, मैच्योर हो रहे हो अपनी जिंदगी में, ठीक है। और हम टाइम टू टाइम मैच्योर होते रहते हैं, जरूरत पड़ती है ना। अगर हम इस स्टेज पे नहीं कह सकते कि आप पूरी तरीके से मैच्योर हो, क्योंकि आपने बहुत से लेसन अभी लिए ही नहीं है लाइफ में। आप धीरे धीरे आगे जाओगे, धीरे धीरे उन लेसन को लेते चले जाओगे, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट देख लेते क्या है आपके लिए यूनिवर्स, प्लीज गाइड। ओप्स, शिज़ोफ्रेनिया। ओह, आप भी पास्ट में हो। अच्छा, काफी लोग पास्ट में एग्जॉशन। देखो, एक बात बोल देती हूँ, बॉटम की एनर्जी बहुत प्यारी, लेटिंग गो। सी, देखो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ। आपकी पास्ट की कहानी अपना सब भूल जाओ। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, ठीक है, सब भूल जाओ। जो हुआ है सब भूल जाओ, ठीक है। अब एक नई शुरुआत है जिसमें आप एक नए हो। वही सब लोग रहेंगे, पर उनके साथ जो मेमोरीज होंगी वो खत्म कर दो। मेरे साथ इसने ऐसा किया था, मैं भी इसके साथ ऐसा करूंगा नहीं, या मेरे साथ ऐसा हो चुका था, पता नहीं मेरे साथ कुछ अच्छा होगा कि नहीं। ये सब कुछ जो चीज हो चुकी है सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। जो बुरा हुआ भूल जाओ, ठीक है, जिसने बुरा किया वो भूल जाओ, ठीक है, सब कुछ भूल जाओ। अब एक नई शुरुआत करनी है, एक जीरो से शुरुआत करनी है, जहां पर आप तो पहले भी अच्छे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। अब भी अच्छे ही रहना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बट अब कोई बुरा आपके साथ या गलत आपके साथ करता ना, माफ करने की क्षमता रखना, प्लस समझने की क्षमता रखना कि अगर उसने ऐसा किया है तो क्यों किया। अगर मैं होता उसकी जगह तो शायद मैं भी यही करता। हाँ, ये तय है, ये आप भी यही करते अगर उसकी जगह होते तो, ठीक है। तो और आप ही के साथ ये क्यों किया? जरूर आपने कुछ किया होगा, तभी उसने ऐसा किया, या उसको सब फील हुआ हो गया, ठीक है। क्योंकि अब मैच्योरिटी आ रही है ना, अब आप खुद ही समझोगे ये सब चीजों को। पर अब वो भूल जाओ, इसने मेरे साथ बुरा किया, अब मैं इसके साथ बुरा करूंगा या तो मैं बात ही नहीं करूंगा। इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं फिर भी इसके साथ अच्छा करूंगा, ठीक है। कि वो खुद शर्म आ जाए
कि उसने क्या किया था मेरे साथ। ठीक है, और वो ऐसा है कि उसको शर्म नहीं आती। तो भाई आपका तो कुछ है ना, कि उसकी वजह से आप खुद को तो नहीं बदलोगे ना। आप तो अच्छे हो, अच्छे ही रहोगे। आप थोड़ी बदल जाओगे, इसने साथ बुरा किया अब मैं बुरा नहीं। मैं बुरा नहीं, मैं गिवर हूं। मुझे पता है मैं गिवर हूं, मैं दे ही सकता हूं। ठीक है, मैं मुझे मेरे लिए कोई क्या ही कर देगा, मुझे क्या कोई क्या ही दे देगा। आप लोग सभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप आओगे तो सब्सक्राइब ही कर दोगे। सबके सब जो आ रहे सबने सब्सक्राइब किया होगा, नहीं। क्यों करोगे सब्सक्राइब? आपका जब मन होगा आप तो करोगे ना सब्सक्राइब। आपको लगेगा कि हाँ वर्थित है तो करोगे ना सब्सक्राइब। नहीं रखती मैं आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर आप मुझे क्या कर दोगे, मेरे लिए क्या कर दोगे? कुछ नहीं करोगे आप मेरे लिए। ठीक है, पर मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं गिवर हूं, मैं इसलिए ये कर रही हूं। ठीक है, तो हमेशा गिवर बनो। ठीक, जितना दे सकते हो दे दो। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपके पास ना हो और तब आप दे रहे हो, मैं उसके लिए नहीं कह रही हूं। आपके पास है तो ही आप दे रहे हो, आप कैपेबल हो तो ही आप दे रहे हो। मैं कैपेबल हूं इसलिए दे रही हूं आपको। ठीक है, नहीं होती शायद मैं यहां पे होती ही नहीं। मैं हूं कैपेबल इसलिए मैं दे रही हूं। भगवान ने मुझे गिवर बनाया, मैं दे रही हूं। सिंपल। आपको भी अगर लाइफ में किसी तरीके से ईश्वर ने गिवर बनाया तो प्लीज दीजिए। आप लोग ऑलरेडी एक अच्छे परिवार से आते हैं, एक अच्छी फैमिली में आते हैं। जब आप पैदा ही होते तो एक अच्छी फैमिली में होते, या फिर आपके पैदा होने के बाद आपकी फैमिली इतनी अच्छी खासी आई, एक क्लास एक स्टेटस हो जाता उनका। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको गिवर बनना है। कभी रिसीव करने की एनर्जी में रहना कि ये इंसान मुझे देगा। ये क्या दे देगा? आप ही कर दो उसके लिए, उसी को वो हो जाए कि क्या भाई क्या इंसान है। ठीक है, बस यही चाहिए। क्योंकि ऊपर जाओगे तो पूछेंगे भगवान, ये नहीं पूछेगा बताओ कितनी तुम्हारी जायदाद है, कितनी तुम्हारी जमीनें हैं, कितना तुम्हारे बैंक अकाउंट में है। नहीं, वो तुमसे पूछेगा तुमने क्या किया नीचे जाकर। तुमको एक मौका मिला, जिंदगी दी मैंने, तुम रोए नहीं। बोलो मैं तो गिवर था, इसीलिए हमने तुमको दिया था। यूनिवर्स कहेगा इसीलिए हमने तुमको दिया था, जो कि पता है कि तुम गिवर हो, तुम दे दोगे लोगों को। ठीक है, ये चीजें होती हैं लाइफ में, और ये चीजें आपको ना आप समझ में आएगी धीरे धीरे। अगर नहीं आ रही तो एक स्टेज आएगी कि आएगा समझ में, अभी नहीं तो फिर कभी एक टाइम आएगा जब ये चीज ऐसे होता है। एक चुटकी बजती और नींद से जागते हो, फिर आपको लगता है नहीं नहीं ये जो अभी तक मैं जिंदगी जी रहा था वो जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो कुछ और ही है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पास्ट की चीजें क्या करेंगी ना आपको, जो मैंने क्यों कहा कि पास्ट का सब भूल जाओ, किसने आपके साथ क्या किया सब भूल जाओ। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपको एग्जॉस्ट करती है, ये आपको हैवी करती है। आप नहीं रहते, आप अपना एफर्ट्स अच्छे से नहीं दे पाते, फिर कहते हो कि ब्लॉकेजेस है। ठीक है, क्या ये जो ब्लॉकेजेस आती है ना आपकी लाइफ में, ये यही आती जो आप एग्जॉस्ट होते हो। ना मनी अट्रैक्ट कर पाते हो, ना ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर पाते हो, ना लव अट्रैक्ट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ब्लॉकेजेस है, पास्ट की ब्लॉकेजेस है। इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मुझे ये कहा था। ठीक है, सब बटोर के किनारे करो। ऐसा लग रहा है और आपको न्यू बिगिनिंग करने में या न्यू कुछ हासिल करने में दिक्कत क्यों आ रही है? एनर्जी पास्ट में स्टक है। ठीक है, चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड। और यही चीज आपके ऊपर भार बढ़ाती है। ठीक है, ये जैसे रिलीज कर दोगे, जैसे छोड़ दोगे, वैसे लाइफ इजी हो जाएगी। ऑफिशियल पर्सन, वैसे मोस्टली जो लियोज होते हैं उनको अच्छे पद पे ही देखा जाता है। वो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको देखोगे, या फिर कहीं लीड ही कर रहे होंगे ऊपर बैठ के मतलब एक अच्छी पोस्ट पे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इनकम, डोर टू वैल्यू, अनएक्सपेक्टेड इनकम। ठीक है, एंड डिस्पेयर। तब भी दुखी है, तब भी दुखी है, तब भी लग रहा है कि लाइफ में किसी चीज की कमी है। अच्छा देखो, इस कार्ड में भी लास्ट का कार्ड दुखी, इस कार्ड में भी लास्ट का कार्ड दुखी। सबसे पहली बात एक जरूर कहूंगी, अगर हिम्मत है तभी करो किसी के लिए, या किसी को दे सकते हो तभी दो। बाद में ये मत कहो कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, मैंने इसके लिए इतना किया। ठीक है, ये मत करो। मैंने किया, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया। बाद में आपका मन, आप करो ना करो, आप दो ना दो, इट्स अप टू यू। मैं नहीं मांग रही आपसे, मेरा एक बार कहना है मैं बोल देती हूँ। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। ठीक है, मांग नहीं सकते हो आप किसी से, या फिर ये नहीं कह सकते मैंने आपके लिए ये किया है अब आपको मेरे लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज यहाँ पे बोली जा रही है। तो यहाँ पे आपसे बस मैं इतना ही कहूंगी,
आपको दुख तब होता है जब आप उस काम को ना एहसान की तरह किसी पे करते हो। पर अगर आप मन से कर रहे हो ना और बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आप गिवर हो, ठीक, तो यूनिवर्स आपको देता है। आपको किसी से मांगने की जरूरत है ही नहीं कभी कुछ। ठीक है, मैंने भी सब कुछ उसी पे छोड़ा हुआ है। मैंने कहा अगर मैं कुछ करूंगी, अगर उस लायक होगा तो मुझे मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे कभी भी एज अ किंग, एज अ क्वीन, कभी भी बेग नहीं करना है। क्वीन और किंग को कभी बेग करते देखा है? नहीं देखा है ना। कभी नहीं करना है किसी के आगे कि वो मुझे कुछ देगा, वो मेरे कटोरे में कुछ डालेगा। बैक करो तो ऊपर वाले के सामने और किसी के सामने नहीं। उनसे भी क्यों बैक करना है आपको? उनसे भी बैक करने की जरूरत नहीं है कि मांगो कटोरा लेके मुझे दे दो कुछ। वो ऐसे थोड़ी देते हैं, वो आपकी एनर्जी अच्छी होती तब आपको देते हैं। मांगने से तो ऐसे थोड़ी आपको कुछ पकड़ा देंगे। ठीक है, तो यस इतना ही कहूंगी, मांगना छोड़ दो। अब लियोज हो तो मांगना छोड़ दो, सिंपल। दिल बड़ा होता है लियोज का। क्यों कहा जाता है दिल बड़ा होता है? ठीक है, कोई वजह है इसकी। आप इसीलिए गिवर हो क्योंकि आपका दिल बड़ा है। ठीक है, सबका नहीं होता, ऊपर वाले का होता है। ऊपर वाले का होता है, इसलिए वो भी खुल के देता है लोगों को। इसलिए आपका भी बड़ा है दिल, आप भी खुल के देते हो लोगों को कि जितनी हो सके मैं हेल्प कर देता हूँ। फिर ये मत कहो कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, अब मेरी बारी है, तुम्हें हेल्प करना चाहिए। वो मुंह बना के चला गया, मेरी मदद भी नहीं की, उसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मुझे रोका भी नहीं। ठीक है, वो क्यों करेगा आपके लिए? कौन हो आप उसके? उसने मांगा था आपसे हेल्प, चलो मांगा भी था, ठीक है, ना करते आप, पर आपने किया ना, और आपका दिल है। ठीक है, हो गया, वहीं खत्म, भूल जाओ वहीं पर। ठीक, कोई नहीं करेगा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। अब बिना एक्सपेक्टेशन के जीना सीखो लियोज। सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे बड़ा लेसन है ये जिंदगी का। बिना एक्सपेक्टेशन के जीना सीखो। ये धीरे धीरे सिखा देती है जिंदगी। ठीक है, आपको भी सिखा देगी जिंदगी, और हम सभी सीख रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। वो हो जाएगा अपने आप। पर ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में और आप कौन हो। सबसे पहले अगर ये पता ना मैं कौन हूं, लाइफ इजी हो जाती है थोड़ी। ठीक है, पता रखो कौन हो, गिवर हो, हमेशा गिवर ही रहोगे। ठीक है, और इस वजह से आप बैलेंस रहोगे क्योंकि आपको पता है आप गिवर हो। आप मांगोगे नहीं, तड़पोगे नहीं, परेशान नहीं होगे। ठीक, कोई चीज ना कोई चीज आप तक आएगी चलकर। क्यों? क्योंकि आपको अगर मिलेगी नहीं तो आप दोगे कैसे, और आपको तो देना ही है। समझ में आ रहा है? तो खुद चल कर आएगी। ऐसे कहते हैं अट्रैक्ट करना, यूनिवर्स से भी मांगना नहीं पड़ेगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बहुत ही सिंपल एनर्जी है। अगर ये खेल समझ गए ना, लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। चलिए, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।